तो दोस्तों सीटेट अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। आज लास्ट तारीख तक कितने क्वेश्चन आप लोगों के चैलेंज किए गए वो आपको मैं बताने वाला हूँ। दो क्वेश्चन। सबसे पहली चीज़ तो कौन कौन से प्रश्न है और आप लोगों की आंसर की में कितने नंबर अब बढ़ जाएंगे और रिजल्ट कब आएगा, प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड के आधार पर कौन कौन प्रश्न पे आपको नंबर बढ़ने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान समझिएगा। चलो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो पहले आपको बताएंगे क्योंकि आप लोगों के कुछ डाउट थे। ठीक है, फिर आपको बताने। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको बता दे रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में दो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं। और दूसरी चीज़, एनसीईआरटी बेस्ड के आधार पर आपको प्रूफ दिखाएंगे आपके कितने मार्क्स से बढ़ने वाले हैं, वो चीज़ आपको बताएंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं कि आप लोगों को पहली चीज़ तो रिजल्ट पूछ रहे थे, काफ़ी डाउट था, तो रिजल्ट आप लोगों का 10 तारीख तक आ जाएगा। ठीक है, 10 तारीख तक रिजल्ट आपको घोषित कर दिया जाएगा। और आंसर की देखो 1 जनवरी की गई आई थी, लेकिन 5 जनवरी तक आप लोग चैलेंज कर सकते थे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 में दो क्वेश्चन चैलेंज किए गए हैं और सभी को 2-3 नंबर बढ़ने वाले हैं। ये डाउट था तो मैं आपको बता दूँ, 2-3 नंबर आप सभी के बढ़ने वाले हैं और आपको पूरा प्रूफ देने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है जो काफ़ी आप लोगों ने काफ़ी जगह सुना होगा, देखा होगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपको बताने वाले, देखो कुछ डिटेल है इस वीडियो में, जानकारी आप लोगों को ध्यान से समझना है। ठीक है, पहला प्रश्न ये दिया गया हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार तो आप लोगों के वैज्ञानिक में तार्किक बुद्धि होती है, लेकिन मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है। तो ये हालांकि सीटेट ने चौथा राइट ऑप्शन माना है। तो मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है, ये एनसीईआरटी में लिखा है, प्रूफ भी है और गूगल में भी देख लिया गया है। एनसीईआरटी पैटर्न 100% प्रूफ है कि ये क्वेश्चन में आप सभी को एक फ्री नंबर मिलेगा। हालांकि काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने चौथा लगाया, क्योंकि वैज्ञानिक में तर्की लगा दिए, तार्किक करके लगा दिया, और सीटेट ने भी चौथा ही माना, लेकिन मूर्तिकार में स्थानिक बुद्धि होती है, इसलिए ये आपका चौथा भी गलत है। अब प्रगतिवादी वैज्ञानिक होती नहीं है, तो ये फिलहाल गलत है आप लोगों का। इसमें एक फ्री नंबर सभी अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका भी पेपर 1 है उनका 1 नंबर इसमें फ्री मिलेगा। ये भी क्वेश्चन चैलेंज किया गया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों कहा गया है, लेकिन इसमें पूरा प्रूफ एनसीईआरटी बेस्ड नहीं मिल पाया है, 100% नहीं मिल पाया, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल के आधार पर, थोड़ा लॉजिकल के आधार पर आप लोगों को फिलहाल ये तीसरा राइट ऑप्शन बनना चाहिए था, लेकिन सीटेट ने चौथा माना है। ठीक है, तीसरा ही होना चाहिए। उत्प्रेरक अवधि उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तित संवेदनशील रखता है, तो उत्प्रेरक अवधि हो। चुनौतीपूर्ण कहाँ से आ गए, चुनौतीपूर्ण नहीं होना चाहिए। हालांकि चुनौतीपूर्ण रख सकते थे, लेकिन तो तीसरा चौथा भी तो मान सकते हो। यहाँ पे तीसरा तो बिल्कुल सही होगा, चौथा का पता नहीं, लेकिन सीटेट ने चौथा माना, तो फिलहाल इसमें भी 1 नंबर आपके बढ़ने चाहिए। लेकिन अगर तुलना की जाए तो इसमें 1 नंबर आप सभी को फ्री मिलेगा। ठीक है, इसके थोड़े कम चांस है, लेकिन कुछ कह ही नहीं सकते, इसमें भी आपको मिल सकता है। तो 1 नंबर मान लीजिए, 2 नंबर हो गए। अब आपको फिलहाल इसका भी क्वेश्चन चैलेंज करना था, लेकिन इसका प्रूफ नहीं मिल पाया। ठीक है, हालांकि सीटेट ने तीसरा माना, लेकिन होना चाहिए था चौथा, लेकिन अब प्रूफ नहीं है तो फिर इसका चैलेंज नहीं किया गया। अब बात करते हैं ईवीएस का, राकेश वाला, कक्षा 5 वाला, कि कौन सी वस्तु तैरती कौन सी नहीं तैरती है। तो ऐसा घनत्व कारण ही होता है भाई, कौन सी वस्तु डूबती नहीं डूबती, ऐसा क्यों होता है घनत्व कारण। तो ए होना चाहिए था, तो ABC होना चाहिए था, लेकिन सीटेट ने क्या है कि पहला माना है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने B और C लगाए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं चौथा नहीं होना चाहिए था। ये तो चीज़ गलत है, जो सत्य है वो बात की जाएगी आज। ठीक है, तो पहला और चौथा दोनों होने चाहिए थे। अगर पहला, देखो चौथा हर हाल पे होना चाहिए था। अगर पहला भी चलो मान लिया गया कि घनत्व कारण नहीं बताया गया, तो पहला चौथा ठीक है मान लिए, मतलब B और C भी मान लेते, लेकिन पहला होगा, घनत्व कारण भी होता। तो ये आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन आपके चौथा और पहले दोनों बनने चाहिए थे। इसके लिए भी क्वेश्चन चैलेंज किया गया और इसका तो पहला राइट ऑप्शन है ठीक है, फिलहाल 3 क्वेश्चन मैंने बताया जिसमें चैलेंज है। इसका भी प्रूफ नहीं बनना, इसमें भी चैलेंज होता है। चौथा इसका फिलहाल खोजबीन, सीटेट ने ये माना है, खोजबीन परख। ठीक है, लेकिन अवधारणाओं के बारे में पूछना प्रारंभ करता है, तो कुछ चौथा भी होना चाहिए था। इसका तीसरा और चौथा, इनको दोनों राइट ऑप्शन मानने चाहिए थे। यही चीज़ गलती है, सीटेट मानता नहीं, गलत ऑप्शन भी ऐसे देता है जिसमें कि कोई आप लोग कायदे से लगा ना पाओ। और काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 2-3 नंबर कम हो जाते हैं। जनरल कास्ट वाले 90 से 2-3 नंबर कम हो जाते हैं और बार बार उनको परीक्षा देनी पड़ती है। अब एक क्वेश्चन जो है चैलेंज किया गया, जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पता होगा। देखो, सबसे पहली चीज़, हिंदी में मन में उठने वाले भाव, मन में उठने वाले भाव जो है वो राइट ऑप्शन होगा। हालांकि सीटेट ने काल्पनिक दुनिया माना, वो गलत है, मन में उठने वाले भाव होगा। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो चैलेंजिंग किए गए थे। हालांकि क्वेश्चन एक और है CDP में, जिसका राइट ऑप्शन विचार मंथन होगा। दूसरा, गणित में एक क्वेश्चन है जिसमें सबसे कम लाभदायक है पूर्णांकों में, तो वो उसमें होगा लिफ्ट का प्रयोग। हालांकि सीटेट ने माना चार्ट का प्रयोग, चार्ट का नहीं, लिफ्ट का प्रयोग होगा। तो ये हालांकि प्रूफ तो मेरे पास 3-4 थे, तो उन्हीं को चैलेंज किया गया, लेकिन इनका प्रूफ नहीं है। और पैसेज एक हिंदी में दो पैसेज क्वेश्चन है, और संस्कृत में भी 1-2 क्वेश्चन है।
ठीक है। इंग्लिश में भी 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन जो प्रूफ है वो 3-4 के ही मिले हैं। हालांकि 7-8 क्वेश्चन गलत दिए गए सीटेट की तरफ से आंसर की में, लेकिन 3-4 के ही प्रूफ है, तो 2-3 नंबर आप सभी के बढ़ सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में आप सभी के 2 या 3 नंबर इस बार आप लोगों के बढ़ सकते हैं। कमेंट में सिर्फ एक चीज़ आपको बतानी है, कौन कौन से क्वेश्चन और आप लोगों को लगते हैं सेट बताइएगा, और क्योंकि आगे चल के भी मांग की जाएगी, ठीक है। और दूसरी चीज़, आप लोगों के फ़िलहाल कितने मार्क्स से बन रहे हैं, क्योंकि जनरल में ही सिर्फ 90 मांगे गए हैं और OBC SC/ST में 82। और दूसरी चीज़, मार्च के बाद 31 मार्च तक ब्यौरा मांगा गया है रिक्त पदों के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये मान सकते हो कि अप्रैल के बाद आप लोगों के कुछ चांस है कि टेट आ सकता है, ठीक है। तो अप्रैल के बाद मई जून तक आप लोगों की परीक्षा हो सकती है टेट की। फिलहाल अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकते, अप्रैल में ही आप लोग तैयारी शुरू करिएगा टेट की, ठीक है। फिलहाल आगे जो भी अपडेट आएगी चैनल पे अपडेट मिलती रहेगी। फिलहाल BPSC से संबंधित जानकारी इस चैनल पे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि BTET और CTET और बिहार में ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि UP टेट और अपने UP में तो कुछ आ नहीं रहा, इसलिए बिहार में आप लोगों के लिए काफ़ी लोग आवेदन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो BPSC से संबंधित जानकारी भी इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और CTET में आप लोगों को बता दे रहे 2-3 नंबर आपके बढ़ने के चांस है। कमेंट में आप लोग अपनी कास्ट और मार्क्स जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन और भी आपको लगते हैं कि हाँ चैलेंज होना चाहिए, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइए।